अपनी खराब फॉर्म के चलते जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट स्क्वाड था वहां से श्रेयस अय्यर को रिलीज किया गया था और बीसीसीआई ने कहा था कि जाकर रणजी खेलिए, अपनी फॉर्म को थोड़ा सुधारिए। लेकिन श्रेयस अय्यर ने तय कर लिया है कि भाई चाहे जो हो जाए, चाहे बीसीसीआई उसे बोले, चाहे एनसीए उनको मेडिकली फिट घोषित कर दे, लेकिन वो रणजी नहीं खेलने वाले हैं। हालांकि सबसे बड़ी खबर अभी यही आ रही है कि रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए उन्हें कहा गया था, एनसीए ने उन्हें फिट डिक्लेयर कर दिया था। उसके बावजूद बैक पेन का वो बहाना देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे बैक पेन हो रहा है, मैं इसलिए नहीं खेल सकता। रणजी की जहां तक बात है तो आपको बता दूं कि नॉकआउट का दौर शुरू हो गया है। मुंबई नॉकआउट्स में पहुंचा भी है और श्रेयस अय्यर अगर रणजी में खेलते हैं, मुंबई की टीम से खेलते हैं, तो मुंबई की टीम बड़ी आसानी से फाइनल में पहुंच सकती है और हो सकता है रणजी भी जीत जाए। लेकिन श्रेयस अय्यर कह रहे हैं कि ना भाई ना, हमसे ना हो पाएगा। हालांकि ईशान किशन ने भी यही करते हुए वो नजर आते हैं कि हम अपने आप को अनअवेलेबल घोषित कर देते हैं रणजी के लिए। और अभी जो है मुंबई बड़ौदा को फेस करने वाला है क्वार्टर फाइनल में, जो फ्राइडे को होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उन्हें खेलना चाहिए था पर नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, एज पर इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, अय्यर इन्फॉर्म द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन दैट ही वाज अनअवेलेबल फॉर द क्वार्टर फाइनल मैच ड्यू टू अ बैक इंजरी। और उसके बाद क्या होता है, नितिन पटेल जो फिजियो हैं वो एनसीए में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर में, हम कई बार ये बता चुके हैं, तो वो क्लियर कर देते हैं, वो मेल भी कर देते हैं मुंबई के जो सेलेक्टर्स हैं उन्हें कि भैया ये जो है ना एकदम फ्रेश है, इनको कोई भी इंजरी नहीं हुई है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सीरियस डाउट्स खड़े हो जाते हैं कि जो ऐसे प्लेयर्स हैं उनका जो बिहेवियर है या जो उनका एटीट्यूड है क्रिकेट को लेके, वो किस तरीके का है कि वो अपने टीम के लिए नहीं खेलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक आईपीएल फैक्टर भी सामने आ रहा है। ऐसा मानना है कि अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, तो वो लोग नहीं चाहते कि हमें कोई और इंजरी हो जाए, फिर से मेंटल फटीक हो जाए या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से हम आईपीएल में परफॉर्म ना कर पाए। इस वजह से ईशान किशन या श्रेयस अय्यर जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उर्विका, यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो रणजी खेलकर टीम इंडिया का सफर तय करते हैं, आईपीएल में भी आते हैं। रिंकू सिंह का नाम है, यशस्वी जायसवाल का नाम है, सरफराज खान तो सिर्फ टीम इंडिया में इसीलिए आए ना क्योंकि उनका एवरेज 70-80 का था और रणजी में जो है वो सब परफॉर्मेंस देखते हैं। तो यहाँ तो लग रहा है कि यहाँ पर उल्टी गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है हम। बिल्कुल, और मेरा ऐसा मानना है कि जो ये प्लेयर्स हैं जो नहीं खेलना चाहते, कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ आ चुकी है कि अब हम एक एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, अब हम रणजी ट्रॉफी जहाँ पर छोटे मोटे प्लेयर्स होते हैं उनके हिसाब से वहाँ पर हम उनके साथ कैसे खेल सकते हैं, हम डायरेक्ट आईपीएल खेलेंगे। बिल्कुल, तो चलिए काम करते हैं, श्रेयस अय्यर का आईपीएल रिकॉर्ड देख लेते हैं। इसमें 101 मैच उन्होंने खेले हैं, इतनी इनिंग्स हैं, 2776 रन है, बेस्ट 96 का है, स्ट्राइक रेट 125 का है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर मैं बेस्ट की बात करती हूँ तो 96 का बेस्ट है और रन्स टोटल उन्होंने लगाए हैं 2776, जो ठीक ठाक है, इतने में कोई खास नहीं है, इतना कोई हवा नहीं बना रखा उन्होंने अपने आईपीएल में। उसके बावजूद आईपीएल उनकी पहली प्रायोरिटी है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और केकेआर की बात कर लेते हैं, जिस टीम से वो खेलते हैं, जिस टीम के लिए वो इतनी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी भी छोड़ दी है। तो श्रेयस अय्यर वाज ब्रॉट बाय केकेआर फॉर मतलब 12.5 करोड़, 12.25 करोड़ उन्हें आईपीएल 2022 में दिए गए थे जब मेगा ऑक्शन हुआ था। यहाँ पर जो है 2018 में वो दिल्ली डेयरडेविल्स, जिसको अब दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जानते हैं, उसके लिए कैप्टनसी करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यंगेस्ट प्लेयर टू लीड द फ्रेंचाइजी इन आईपीएल हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री जो है वो उनके नाम पर ऐसे ही जुड़ गई है, उन्होंने कुछ खास उसके लिए किया नहीं था। अय्यर की अगर बात करी जाए तो उन्होंने 40 बॉल में 93 रन बनाए थे और ये रन जो है वो केकेआर के खिलाफ आए थे। तो केकेआर ने सोचा चलो इतने अच्छे रन बना रहे हैं तो इसी को हम जो है वो आने वाले सालों में कैप्टन बना देंगे। 2019 में उनको एक कैप्टनसी सौंप दी गई थी जहां पर उन्होंने 463 रन बनाए थे, लीडिंग द दिल्ली फ्रेंचाइजी टू देयर फर्स्ट प्ले ऑफ अपीयरेंस इन 7 ईयर्स। इसके बाद का सफर जो है वो अय्यर का काफी बेहतरीन रहा था, लेकिन फिलहाल नहीं है। और 2021 में जो है अनफॉर्चुनेट शोल्डर इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने फर्स्ट फेज जो था ऋषभ पंत को दे दिया गया था, इनको वहां से हटा दिया गया था। दिल्ली कैपिटल्स की बात यहाँ पे हो रही है, वहां पर भी इंजरी की वजह से इन्हें हटा दिया गया था और मौका मिला था ऋषभ पंत को। और जहां तक साल 2023 की बात है तो इंजरी के चलते जो है वो केकेआर में नहीं खेले थे और केकेआर का परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा था। 7वें-8वें नंबर पर जो है वो केकेआर नजर आई थी। और बिल्कुल इसी तरीके से केकेआर की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो उन्होंने भी बहुत सारे स्किपर्स जो हैं उनको रिलीज किया है। दिनेश कार्तिक, केएन मॉर्गन जैसे प्लेयर्स जो हैं इस लिस्ट में शामिल हैं। और ऑक्शंस में वो लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे ही प्लेयर्स को ढूंढ रहे थे जो अपनी टीम को लीड कर सकें। बिल्कुल, वेंकी मैसूर और शाहरुख खान भरोसा कर रहे होंगे कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है, प्लेयर अच्छा है, खिलाड़ी अच्छा है, एटीट्यूड भी उस वक्त अच्छा था तो अच्छा खेलता हुआ नजर आएगा। और जहां तक कप्तानों की बात है उर्विका, तो जैक कैलिस, सौरव गांगुली ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी ब्रेंडन मैकलम के साथ जो है वो कप्तान
कप्तानी करते हुए नजर आए तो लेगेसी बहुत शानदार रही है। 2012 और 2014 में आईपीएल भी केकेआर जीती है। तो उर्विका यहाँ पर बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि इतना सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी ऐसे प्लेयर को लेकर आता है जो टैलेंटेड भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी सिर्फ इंजरी से बचने के लिए आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे, रणजी नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर जो है आईपीएल के लिए तो एक खुशखबरी हो गई कि हाँ भाई प्योर फॉर्म में खेलते हुए नजर आएंगे। गौतम गंभीर कहीं ना कहीं आईपीएल को लेके खुश होंगे, लेकिन जिस तरीके के कैप्टन वो खुद रहे हैं और जिस तरीके के इंडियन प्लेयर गौतम गंभीर खुद रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस बात से खुश होंगे कि एक प्लेयर जो है वो पूरी प्रायोरिटी आईपीएल को दे रहा है। उसकी आगे का क्या करना है, टीम को लेके क्या सोचना है, क्या विचारधारा है, वो कुछ सामने आ नहीं रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा आईपीएल, मैक्सिमम 1.5 महीने तक चलेगा, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद तो आपको रणजी खेलनी ही पड़ेगी अगर आपको करियर आगे बढ़ाना है तो आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे लगता है कि उर्विका जो बात करी है वो एकदम सच है, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।